अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकatuh। सरकार के जीवन में फिर से एक बार आप लोग का इस्तकबाल है। आपके लिए मैं आज एक अमल लाया हूँ जो मैं कल आपको बताया था, मोहनी अतर का। वो मोहनी अतर बनाने के लिए आपको एक उम्दा किस्म का अतर चाहिए जो बेहतर हो, खुशबू उसकी तेज़ हो, और उसके लिए आपको नमाज़ों की पाबंदी करना ज़रूरी है। और दूसरी बात कि इस अमल से पहले आपको किसी भी एक गरीब, यतीम या लाचार आदमी की मदद करनी होगी, ज़कात दे के, नहीं तो खाना खिला के, कुछ भी। तो ये अमल में 100% कामयाबी आपको मिल जाएंगी। तो चलिए, जो अपने हिंदू भाई हैं वो नमाज़ तो पढ़ते नहीं, नमाज के तौर पे वो गरीब यतीमों में ज़कात अदा करें, वो भी इस अमल को कर सकते हैं। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि इस अमल को करने से पहले आपको पाक साफ़ वज़ू में रह के गुस्ल लें, तो गुस्ल करके तो इस अमल को आपको मुकम्मल करना पड़ेगा। ये 11 दिन का अमल है। 11 दिन के अमल में आपको परहेज़ रहेगा आपका खाली गोशात का, कच्ची प्याज, कच्ची लहसुन, इसका परहेज़ रहेगा आपको। जो बदबू वाली चीज़ें वो आप नहीं खा सकते, और नॉनवेज भी बिल्कुल नहीं खा सकते 11 दिन तक। इस अमल को करने तक आप 11 दिन तक इसको नहीं खा सकते, पहली बात। दूसरी बात, आपको रात में 11 के बाद में आपको बैठना है अमल के लिए। जिस दिन आप बैठेंगे, जिस वक्त मुकर्रर हो जाएगा, उसी दिन उसी वक्त से इस अमल को करना चालू करना पड़ेगा। 11 दिन बिना नागा, कुछ भी हो, नागा नहीं करना है आपको। और इसको 11 दिन मुकम्मल होने के बाद आप जिसके भी सामने जाएंगे, चाहे आपने समझो आपके बॉस है जो नहीं बात मानते, कोई अगर आलिम हो जो आप पे मेहरबान नहीं होता है, चाहे मियाँ बीवी में झगड़े होते हो, एक दूसरे से मोहब्बत कम करते हो, और दूसरी बात, यह अतर लगाने से आपको फ़ायदा ही मिलेगा। क्यों मालूम? ये सामने वाले को मेहरबान करता है आपके ऊपर। ये अतर सामने वाले को मेहरबान करके आपका काम मुकम्मल कर देता है, इसके लिए इसको मोहनी अतर कहा गया है। और दूसरी बात, जायज़ मकसद के लिए ही करना, नाजायज़ के लिए बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर नाजायज़ के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो काम तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको उसका जो भी है भुगतान भोगना पड़ेगा, यानी जुर्माना, कुछ भी हो सकता है ये। क्योंकि जलाली अमल है। सूरह यासीन में की एक छोटी सी आयत है, वो आयत में आपको पढ़ना पड़ेगा 786 मरतबा, और अव्वल आखिर दरूद पढ़ना पड़ेगा 11-11 बार मरतबा। दरूद आप जो कुछ भी पढ़ सकते हैं। और आपको रात में 11 बजे बैठे पाक साफ हालत में, जो हिंदू भाई है मुँह हाथ धो ले, फिर उसके ऊपर जो आयत है पढ़ने वाली मैं आपको दिखाता हूँ। वो आयत 786 मरतबा पढ़ना है आपको। मैं चाहता हूँ कि आप इस अतर का इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं, कि सामने वाले को जो भी मुश्किलात आ रहे हैं, अपने बॉस से बोलिए, घर वालों से बोलिए, चाहे किधर उनका काम अटक गया हो, चाहे कोई काम बनता ना हो, वो बंदों से, मतलब जो बंदे के पास वो काम हो, वो काम के लिए ये अतर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे इसकी खुशबू बढ़ेगी वैसे वैसे वो अतर काम करेगा। उम्दा किस्म का अतर लेना, सादा वाला नहीं, जो खुशबू तेज़ हो। मजमुआ ले लेना, फिरदौस ले लेना, अच्छा है। नहीं बोले तो गुलाब भी चलता है, चंदन भी चलेगा, वैसा कुछ नहीं है। आपको जो पसंद हो वो अतर ले लीजिए।
और चलिए अब वीडियो की तरफ मैं आपको अमल का तरीका बता देता हूँ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके सामने इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, आपने अच्छे दिए हैं, फिर भी मेरा गुजारिश है आपसे, दरख्वास्त है कि लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी मदद कीजिए, और भी अच्छे वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। चलिए अब अमल की तरफ बढ़ते हैं। अब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी मोहिनी अत्तर के बारे में। अमल मोहिनी अत्तर। पहला, आपको अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद, आपको जो कोई आए, दरूद शरीफ आपको जो कोई आए। अगर आपको कौन सी दरूद नहीं आती, दरूद इब्राहिम आई तो बेहतर है, अगर नहीं आती तो छोटी वाली दरूद है, दरूद जो है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो ये सबसे छोटी दरूद है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं 11 मरतबा। उसके बाद में आपको सलामुल कोमिलल मिरब्बी रहीम सल, हिंदी में लिखता हूँ, अगर कुछ मिस्टेक हुई तो हैंड राइटिंग में या लिखने में मुझे माफ़ करना, उतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सलामुल कोमिल मिरब्बी रहीम, ये सूरह यासीन में की 58 नंबर वाली आयत है, 58 नंबर वाली आयत, ठीक है। और आपको आखिर में वही दरूद, आखिर में दरूद शरीफ वही जो आपने पहले पढ़ा था पढ़ना है, अव्वल और आखिर। और ये जो अमल करना है, ये 11 मरतबा दरूद पढ़ना है, अव्वल और आखिर, अव्वल 11 मरतबा, आखिर 11 मरतबा। इस आयत को जो है सलामुल कोमिल मिरब्बी रहीम जो है आपको 786 मरतबा पढ़ना है। इस आयत को 11 दिन अमल का वक्त रहेगा, अमल का वक्त 11 दिन, 11 डेज, ओके। ये देखिए सब आपके सामने है जो मैं आपको बताया हूँ। इसमें कामयाबी 100% नहीं, 1,01,000% इसमें आपको मोहिनी अत्तर कामयाब हो जाएगा। अगर काम नहीं किया तो आपको जो कमेंट में बोलना है वो बोल सकते, लेकिन ये 100% कामयाबी करता है और कामयाबी देता है। यकीन के साथ काम कीजिए और जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल कीजिए, नाजायज़ के लिए बिल्कुल नहीं, इजाज़त नहीं है इसकी। और आज तो मैं ये डाल दिया, अगर रात में अगर वक्त मिले, मैं कब्रिस्तान से ज़रा जल्दी आ गया तो इंशाल्लाह मैं एक और एक वीडियो डालूँगा जो अमल रहेगा रूहानी मखलूक़ात से मिलने की, उनसे बात करने की और देखने की। अतर है वो रूहानी मखलूक़ात को बुलाने का एक अतर है, उसके बारे में भी बताऊँगा आपको इंशाल्लाह, वो भी बताऊँगा, जल्द से जल्द बताऊँगा इंशाल्लाह। ये पहला देख लीजिए, आप इसका मुकम्मल कर लीजिए। जो मैंने वीडियो डाले हैं वो काम करते हैं,
अगर आपको कुछ दिक्कत रही तो मेरे को आप कमेंट में लिख दीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर दूंगा। जो एक बंदे थे जो पंजाब के थे, उनका कुछ जितेंद्र शर्मा क्या वर्मा कुछ नाम है, उनके कुछ मसले थे, सुनाए बताए सब किए। चलिए कोई बात नहीं है, मैं उनका मसला हल करूंगा सरकार की तरफ से। उनके लिए मैं दरख्वास्त करता हूं, जो जितेंद्र भाई की जो भी परेशानी हो, मेरे ख्वाजा गरीबन नवाज के वसीले से अल्लाह पाक उनको आसानी अता फरमाए, और जो कोई भी अमल करे वो अमल में उन्हें कामयाबी दे, और उनके रोज़ी और रिज़्क में बरकत दे, आमीन। और मैं कहना चाह रहा हूँ, जितने भी भाई लोग हैं, बहनें हैं, ये सब लोग हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल कीजिए, नाजायज़ के लिए बिल्कुल मत करिए। मेरे पास हर चीज़ का इलाज है, और हर एक अमल है। जो कोई काम करता है, मैं ऐसा अमल आपको बताऊंगा नहीं जो मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैं जितने भी अमल आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद इस्तेमाल किया हुआ है और दूसरों को बताया हुआ है। मैं बहुत दिन से अमल करता हूँ हर चीज़ का। हमारे में उस्ताद जो दिल्ली के थे, उन्होंने बताए थे, अभी हयात में नहीं है, उन्होंने याद आती है। चलिए कोई बात नहीं है, आप अमल की तरफ ध्यान दीजिए और अमल जायज़ काम के लिए कीजिए। इंशाल्लाह रात में जल्दी आया तो दूसरा भी वीडियो अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। आप सब मिलके ज़रा लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। हर कोई अगर किसी का मसला हो कमेंट में मुझे पूछ सकता है, कमेंट के ज़रिए से व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप नेक अमलियात करो, नेक बनो, नमाज़ें पढ़ो, नेक राह पे चलो, आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपको कुछ लगता भी होगा, मेरी अगर हैसियत होंगी तो मैं करूँगा इंशाल्लाह, मैं मना नहीं करूँगा। इंशाल्लाह मेरी हैसियत के मुताबिक होगा तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आप तक, आपके घर तक मैं पहुँचाऊँगा। बस यही दरख्वास्त है आपसे। चलिए दूसरा वीडियो का इंतज़ार कीजिए इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।